के साथ कांग्रेस को जब निमंत्रण दिया था तभी नहीं गए, तो अब जबान खराब क्यों करें हम? बिल्कुल। और आए तो तैयार है, हम भी अब भी आ जाए तो बिठा लेंगे। बिठा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना है, क्योंकि क्या कामनाएं रहेगी, किस तरह से भगवान राम राज्य स्थापित हो पूरे देश में, और भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, यही प्रार्थना करें। अब बिल्कुल ये थे जोगेश्वर। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य दिग्गज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अभी आपने सुना। ये देखिए, मुख्य सचिव भी इस दौरान निकले हैं, सुधांश पंत। भूमि पूजन कार्यक्रम है सीएम भजनलाल व कैबिनेट का। कुछ देर में जयपुर से रवाना होंगे। हालांकि सिलसिला शुरू हो गया है कैबिनेट के मंत्रियों का एयरपोर्ट पहुंचने का। जयपुर एयरपोर्ट से तस्वीरें, और कुछ देर में रवाना होंगे जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रामलला के दर्शन, भूमि पूजन करेंगे। देखिए, आपको ज्ञात हो कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सदियों पुराना ये इंतजार जब पूरा हुआ तो हर एक देशवासी प्रफुल्लित हो उठा, और उसी कड़ी में ये क्रम अब चल रहा है जब अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा था। ट्रेनों को जयपुर से भी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसका मकसद श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दरबार तक पहुंचाना रहा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद एजेंसियां पहले भी थी, यही सरकारी लोग थे, ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन क्या कारण है कि जो देश दुनिया में छुपे हुए लोग थे, जिन्होंने पेपर लीक किया था, वह आज सलाखों के पीछे हैं। क्या कारण है कि जो अपराध करता है, बहन बेटियों की तरफ बुरी नज़र उठा के देखता है, आज वो चलने की स्थिति में नहीं रहता, वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। इसीलिए सरकार का मन और मस्तिष्क कैसा है, विचार कैसा है, और यही राम राज्य होता है कि जनता सुखी रहे और हर चेहरे पर खुशहाली रहे। इसी विज़न को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और देखिए, आपने एसीपी जोशी को सुना। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है। मोदी की गारंटियों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी राजस्थान के मुखिया ने भी ली है, और इसी वजह से चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो या ताजेवाला हेडवर्क्स का मुद्दा हो, वो सुलझ सका है। और अब देखिएगा, इसी कड़ी में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रामलला का दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो हम रामलला का आशीर्वाद लेंगे और अपने देश की सुख समृद्धि की हम कामना भी करेंगे, और फिर से इस देश की सेवा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम रामलला जी को प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, आपने राजस्थान बीजेपी के सह प्रभारी विजया राहटकर को सुना। उन्होंने कहा, बहुत प्रसन्नता का समय है, बहुत खुशी हो रही है जब भगवान रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार केंद्र में आनी है, और इस बार 400 पार का नारा बुलंद होगा। आपको जानकारी दे दे, रामलला के दर्शन करने सीएम भजनलाल व कैबिनेट के मंत्री पहुंच रहे हैं। इसमें विधायक भी हैं सहित 133 नेता और अधिकारी पहुंचेंगे रामलला के दरबार। आज रामलला के दर्शन करेगी भजनलाल सरकार। सरकार बनने के साथ ही देखिए, अब ये बड़ा कार्यक्रम है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी, और फिर उसके बाद शपथ लेने के बाद अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। लेकिन बैठकों का दौर चला, मंथन का दौर चला, लेकिन अब ये आस्था का विषय है।
अब आस्था से जुड़ा ये विषय है। जब रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा के करीब 2 माह बाद भजनलाल सरकार दर्शन करने पहुंच रही है। और जो आंकड़ा है देखिए अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु का, वो लगातार बढ़ता गया। बात करें जनवरी माह की, तो जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी, उसके अगले दिन 5 से 6 लाख तक श्रद्धालु एक दिन में पहुंचे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और उनकी कैबिनेट का अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सामूहिक पूजन होगा, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और जो भगवान श्री राम का बाल स्वरूप है वो खास तौर पर श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचे लिए चला, क्योंकि जो जीवंत प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी चर्चा हुई। कर्नाटक के मूर्तिकार ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है और उन्होंने खुद कहा था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कि वो खुद नहीं पहचान पा रहे थे कि क्या ये वही प्रतिमा है जिन्होंने उसको हाथ से गढ़ा है। गर्भगृह में वो प्रतिमा के साथ रहे, लेकिन गर्भगृह में जब आई ये प्रतिमा, जब वो प्रतिमा के साथ थे, लेकिन जब गर्भगृह में प्रतिमा पहुंचे उसके बाद जो भगवान श्री राम का स्वरूप है, बाल स्वरूप, वो प्रतिमा बदल चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद चेहरे पर मुस्कान है, देखिए अपने भाव हैं ये। और इसी बीच इस परिदृश्य को, भगवान श्री राम के दर्शन करने को आज भजनलाल सरकार और उनकी कैबिनेट भी पहुंच रही है। नेता हैं, अधिकारीगण भी रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। अभी आपने तस्वीरों में सुधांशु पंत को देखा। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। 9:15 बजे से 11:15 बजे तक 11:25 पर आयोजित किया जाएगा भूमि पूजन का कार्यक्रम। 11:30 से 2 बजे तक भी कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा के 16 पदाधिकारी भी अयोध्या पहुंचेंगे, यानी कि पूरी भजनलाल सरकार। इसके अलावा पदाधिकारी, विधायकगण